नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सदन में फिर एक बार धर्मांतरण का मुद्दा गूंजा है। सदन में बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव लाया है और बस्तर में धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्या हो रही है, ये कहना है बीजेपी का। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मामले को धर्मांतरण से जोड़ा जा रहा है। आदिवासियों पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। आरोप बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है और प्रदेश में आपातकाल की स्थिति है, ये कह रहे हैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर। प्रदेश में टारगेट किलिंग हो रही है। आपातकाल तो पूरे सत्ता पक्ष ने इस पर पलटवार किया और कहा कि आपातकाल तो पूरे देश में लगा हुआ है। धर्मांतरण और बीजेपी नेताओं की हत्या पर भी जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ विधानसभा में। तो सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी हुई है, हंगामा हुआ है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, पुलिसकर्मियों की हत्या पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, ये सवाल विपक्ष कर रहा है। बस्तर धर्मांतरण का प्रयोगशाला बन रहा है, ये आरोप भी लगाया जा रहा है। बस्तर में आदिवासी सभ्यता खतरे में है। तो दरअसल विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने कई मसलों को उठाया, स्थगन प्रस्ताव भी लाया विपक्ष और इसी के बाद जमकर हंगामा भी हुआ और सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि आपातकाल तो पूरे देश में लगा हुआ है। न्यूज़ 18 संवाददाता देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं। देवव्रत, विधानसभा चल रही है और चूंकि जो खबरें आ रही हैं या तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई सवाल उठाती हैं कि काम के लिए विधानसभा या फिर वो हंगामे के लिए। देवव्रत जी, सार्थकता तब होगी विधानसभा की जब माननीय जनता के मुद्दों पर संजीदगी से चर्चा करेंगे, लेकिन ये संजीदगी नजर नहीं आती। और क्योंकि आज सत्र का दूसरा दिन है और काफी महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि बजट सत्र होता है, जनता के लिए बजट तय किया जाता है कि आखिर आने वाले साल में उनको कौन सी सौगातें मिलने वाली हैं, जिस पर बेहतर ढंग से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन केवल और केवल हंगामा बरपता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आज फिर एक बार धर्मांतरण का मुद्दा उठा है, धर्मांतरण को लेकर के पहले भी बीजेपी लगातार आवाज उठाती रही है, और लेकिन एक खास बात ये रही कि इस बार जो धर्मांतरण के मसले को लेकर के जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, उसे सीधे तौर पे बीजेपी ने जो बस्तर में हत्याएं हुई हैं बीजेपी के नेताओं की, पदाधिकारियों की, उनकी हत्या से इसे जोड़ दिया है। उनका ये कहना है कि धर्मांतरण बस्तर में जो है वो खुले तौर पर हो रहा है और एक तरह से मतांतरण और धर्मांतरण जो है उसकी प्रयोगशाला बस्तर बन चुका है। और ऐसी स्थिति में जो धर्मांतरण रोकने जा रहा है उनकी हत्याएं हो रही हैं, और इसी मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से ज्यादा हंगामा हुआ। केवल विपक्ष का ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भी इस हंगामे में बराबर का भागीदार बनता हुआ दिखाई दिया, जब मंत्रियों के तरफ से, कांग्रेस के विधायकों की तरफ से उतने ही जोर शोर से आवाज आ रही थी जितने की विपक्ष की तरफ से। इसके बाद की स्थिति आपको बता दूं कि विपक्ष के जो नेता हैं वो गर्भगृह में चले गए, निलंबन हुआ। उसके बाद जो सदन की कार्रवाई है वो 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। यही नहीं, इसके बाद फिर एक बार से सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो भी लगातार हंगामा जारी है। इस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही है भीतर में, लेकिन जो बीजेपी के विधायक हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। गर्भगृह में विधायक पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि जो धर्मांतरण से जुड़ी हत्याएं हैं इस मसले पर चर्चा हो। हालांकि उनका स्थगन प्रस्ताव जो है वो अस्वीकृत हो गया है। तो सही मायनों में बात यही है कि जब मसला जनता का है और मुद्दे जनता के हैं, तब ऐसे में चर्चा जो है वो सही ढंग से होनी चाहिए, लेकिन केवल और केवल हंगामा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, बिल्कुल देवव्रत रहेगा। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। धनंजय जी, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव विपक्ष लाया है, कुछ मसलों पर अगर चर्चा करना चाहता है विपक्ष तो दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत कहीं पर भी नहीं है, लेकिन विपक्ष का मकसद सिर्फ सदन की कार्यवाही को बाधित करना है, सदन में हो हंगामा करना है। जैसे सड़क में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जो हो हंगामा करते थे, सच्चाई को अस्वीकार करते हैं। आज विपक्ष में जो बैठे हुए डॉक्टर रमन सिंह जी, जो उस 15 साल तक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल के दौरान ही प्रदेश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए, सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण कराने का आरोप लगा रही है? हमारी सरकार को स्पष्ट कहना है कि अगर कोई जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए
दबाव डालता है, कोई लालच दबाव डालता है, एफआईआर दर्ज कराइए, उसके लिए कानून बना कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश में मुद्दा नहीं है, इसलिए धर्मांतरण की जो उनके आदतन लड़ाई आंदोलन करने का आदत है, झूठ बोलने का आदत है, उस पर कर रहे हैं। ये जाके थाने में एफआईआर तो कराए ना भाई। अगर रमन सिंह जी के पास ये पुख्ता सबूत है, किसी ने दबाव पूर्वक धर्मांतरण करा है, थाने में शिकायत दर्ज कराए, थाने में कार्रवाई की जाएगी। और सबसे ज्यादा धर्मांतरण तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहाँ शिवराज सिंह की सरकार है, 15 साल तक रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ धर्मांतरण हुआ है। तो सदन की कार्रवाई को बाधित करने का जो इनकी मंशा है, जो रणनीति है, उसके तहत हंगामा कर रहा पर। ये चर्चा कब करना चाहते हैं, ये चर्चा के साथ सोल्यूशन कब चाहते हैं? ये तो सिर्फ अपनी ओछी राजनीति कर रहा पर भी नहीं। धनंजय जी, अगर छोटी चर्चा भी हो जाती है तो जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तथ्यों के साथ अगर रख दिया जाता पटल पर सदन में, तो जाहिर है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। देखिए, मैंने कहा ना, देखिए सदन के कार्रवाई का सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत अगर उन्होंने सवाल लगाया है उसमें चर्चा होती, पर चर्चा करना नहीं चाहते ना। कल तो ये राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण के समय हम हंगामा कर रहे थे। इससे समझ में आता ना कि भारतीय जनता पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी सदन पर स्वस्थ जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसको उसके साथ नहीं चाहती, हंगामा करते हैं। तो राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में जो भाजपा नेताओं ने हंगामा किया है, राज्यपाल महोदय जी का जो अपमान किया, पूरा प्रदेश ने देखा है। जी ठीक है। अनुराग अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। अनुराग अग्रवाल जी, धनंजय जी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं भाई आपका मकसद ही नहीं है चर्चा करना, आप केवल सदन को या विधानसभा को अवरुद्ध करना चाहते हैं। बेहतर होता कि सिस्टम से आते तो चर्चा भी होती। प्रशांत जी, अभी इन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पे भारतीय जनता पार्टी ने टोका टोकी की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न क्या उठाया? जिस राज्यपाल के खिलाफ आपके अधिकारी जो राज्यपाल के अधीन आते हैं, शासन के कहने पे हाईकोर्ट जाते हैं और राज्यपाल के खिलाफ याचिका लगाते हैं, तो अगर आपको राज्यपाल के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप राज्यपाल से अभिभाषण करवाते क्यों हैं? क्योंकि वैसे भी संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद को आप मानते नहीं। संविधान के विश्व पूरी परिभाषा कांग्रेस अपने हिसाब से करना चाहती है। धर्मांतरण की बात करें, आज पूरा का पूरा बस्तर जिस समय जल रहा था धर्मांतरण के नाम पे, परिवर्तित धर्मावलंबी के लोग जब आदिवासी संस्कृति पे हमला किए, टीआई का पैर तक तोड़ दिए, उनको शांत करने के बजाय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दिल्ली जाते हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए धर्मांतरण करने वालों के साथ फोटो खिंचाकर कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। पूरा का पूरा प्रदेश धर्मांतरण की आग में जल रहा है और इसके लिए चेतावनी 1.5 साल पहले इनके ही एसपी देते हैं, इनके ही आईजी देते हैं, इनके गृह मंत्री अपने समाज की बैठकों में करते हैं कि क्या आप धर्मांतरण कर लोगे तो स्वर्ग जाओगे। इस पे ये कोई जवाब नहीं देंगे। सदन और सत्ता अपने हिसाब से चलाएंगे तो विपक्ष के पास जो रास्ता होता है, विपक्ष उस रास्ते का इस्तेमाल करेगी और संवैधानिक दायित्व के सत्ता विपक्ष के पास भी तमाम विकल्प हैं, सड़कों पर उतरने का विकल्प भी है आपके पास। बहुत शुक्रिया अनुराग जी। धनंजय जी न्यूज 18 से बात करने के लिए। देवव्रत हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया देवव्रत। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, विधानसभा में जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी विधायक रजनीश कुमार सिंह ने इस मसले को उठाया है। बिलासपुर संभाग में किए गए काम और भुगतान का मामला जोर शोर से उठाया गया। मंत्री रुद्र गुरु ने कहा कि अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। विपक्ष ने दोषी अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई को नाकाफी बताया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी इस पूरे मसले पर निशाना साधा है। कहा कि भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़। और कौशिक के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस शुरू हो गई। इससे हम लोग जवाब चाहे कि जो अधिकारी इसके भुगतान, किसके निर्देश पर इनको भुगतान किया गया और भुगतान करने वाले अधिकारी कौन है और उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी जवाब देने से बचते रहे, अंततः उनका जवाब नहीं आया और हम लोगों ने एसआईटी का मांग किया कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से यहां पर आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर है, बिलासपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे ओम माथुर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बयान भी आया है। मंडल से लेकर जमीनी स्तर के काम का जायजा लेंगे। कार्यकर्ताओं को होमवर्क दिया था, उसकी जानकारी लेंगे। बिलासपुर के बाद कोरबा, सरगुजा, रायपुर में बैठक करेंगे। और हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो पर भी ओम माथुर का तंज। भारत जोड़ो का हश्र पूर्वी भारत के चुनाव परिणाम में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आश्वस्त है बीजेपी और प्रत्याशियों के चयन और बदलाव पर भी समय पर फैसला किया जाएगा। कि पिछले जो हाथ जोड़ो यात्रा निकली
पूरे देश भर में इसका एक वायुमंडल बनाया गया और अब प्रदेशों में जो हाथ से हाथ जोड़ो निकल रही है, उसमें भारत जोड़ो थी, या हाथ जोड़ो निकल रही है, उसका असर क्या हुआ ये नॉर्थ ईस्ट की जनता ने दिया है। मेरा कार्यकर्ता चुनौती का सामने करने के लिए खड़ा हो जाए, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के आधार पर चुनती है। आदरणीय मोदी, ये तो शायद आपको ज्यादा जानकारी होगी, हम भी कार्यकर्ता के बीच में घूम रहे हैं। कोई भी स्टेट की रणनीति दूसरे स्टेट में लागू नहीं होती, और अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पिछले 5-6 चुनाव का भी खंगोलेंगे तो एक रूटीन में 30-40% चेहरे नए आते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेजिस्लेटिव भी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, एमपीज में भी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो नए लोग हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन गुजरात का फॉर्मूला यहाँ लागू होगा या यहाँ का फॉर्मूला किसी यहाँ लागू होगा, ये नहीं है। जीताऊ निश्चित रूप से ध्यान में रख करके हम टिकट देंगे। मैं लगभग 8-9 प्रदेशों में प्रभारी रहा हूँ। चेहरा कौन होगा क्या नहीं होगा उसका निर्णय न मैं कर सकता हूँ, न यहाँ की टीम कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, एक सिस्टम की पार्टी है। ये किसी परिवार की या व्यक्ति की पार्टी नहीं, किसी समाज की पार्टी नहीं। इसलिए हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड। तो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए। मैं जहाँ प्रभारी रहा हूँ वहाँ कई जगह हम चेहरा घोषित करके लड़े, कई जगह बिना चेहरे के भी लड़े। हरियाणा में तो माथुर जब से प्रदेश बीजेपी प्रभारी बने हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सक्रिय भी नजर आ रही, लगातार प्रदर्शन भी और लगातार आकलन भी कर रहे हैं माथुर, और बिलासपुर पहुंचे हैं इस दौरान माथुर। न्यूज 18 संवाददाता विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, इस बार ऑब्जर्वेशन का नंबर बिलासपुर का था, क्या चर्चाएं ओम माथुर की हुई आज? देखिए, मंडल स्तर से लेकर के जो जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, चूंकि लगातार भाजपा के जो आला नेता हैं वो बिलासपुर पहुंच रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। और इससे पहले जो बैठकें ली गई थी उसका क्या कुछ तैयारी की गई, चूंकि जितनी भी बैठकें हो रही हैं वो चुनावी रणनीति को लेकर के, जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसे फोकस में करते हो रही है। और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो उस दौरान भी यही कहा कि कार्यकर्ताओं की जो बैठक लेने पहुंचे हैं तो जो होमवर्क उन्होंने पहले दिया था वो होमवर्क कितना हो पाया, कहां तक कार्यकर्ता पहुंचे हैं रणनीति के तहत, उसी बात को जानने के लिए उनका ये दौरा था। अपने संक्षिप्त प्रवास पर वो बिलासपुर पहुंचे और इसके बाद कुछ देर बाद वो कोरबा के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर सरगुजा जाएंगे और रायपुर भी जाएंगे। तो 3 संभाग के दौरे पर निकले हुए हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, और लगातार कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से कहें कि रिचार्ज करने का काम जो अलग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव को लेकर के ऐसा नहीं है कि चुनाव जब आते हैं तो पार्टी तैयार हो जाती है, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद दूसरे 5 साल के लिए जो तैयारी है वो बीजेपी अपनी शुरू से कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है वो चुनाव को लेकर के सक्रिय हुई है, ये सक्रियता लगातार बनी रहती है। केवल और केवल नब्ज टटोलने की बात होती है। जहां तक जिताऊ कैंडिडेट की बात भी उन्होंने की है कि ऐसे चेहरों को लाने की कोशिश होगी भाजपा की, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि इस बार का चुनाव जो है बीजेपी जीतेगी और ऐसे ही कैंडिडेट को सामने लाएगी जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे। तो उसके लिहाज से अभी तैयारी में बीजेपी जीती हुई है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, तो तैयारियां भी चल रही हैं और जिताऊ कैंडिडेट भी खोजे जा रहे होंगे। बहुत शुक्रिया है आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए 5 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान रायपुर आ रहे हैं। रायपुर के जोरा मैदान में दोनों नेता कार्यक्रम सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ता को चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे। रायपुर से बड़ी खबर, 12 मार्च से पानीपत में आरएसएस की बैठक होने जा रही है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने जा रही है। पानीपत में 3 दिन तक आरएसएस की बड़ी बैठक चलेगी। छत्तीसगढ़ से 30 से ज्यादा पदाधिकारी पानीपत में होने जा रही इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में देश भर से 1400 कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं। साल 2022-2023 के काम की आरएसएस समीक्षा करेगी। वहीं 2023-2024 के लिए कार्य योजना संघ तैयार करेगा।
और दुर्ग से बड़ी खबर है, भिलाई आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मई के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिलाई आ सकते हैं। आईआईटी भिलाई का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। 758 करोड़ की लागत से आईआईटी बन रहा है। केंद्र की टीम ने आईआईटी भिलाई का जायजा भी लिया है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। दुर्ग से भिलाई आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि मई के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिलाई आ सकते हैं। दरअसल यहां पर आईआईटी भिलाई का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 758 करोड़ की लागत से आईआईटी परिसर तैयार हो रहा है और केंद्र की टीम ने आईआईटी भिलाई का जायजा भी लिया है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल जल्द ही दुर्ग आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा जा रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह तक ये मोदी भिलाई आ सकते हैं। और कांकेर में पेड़ से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। आग से कार धू धू कर जल उठी। बड़ी बात यह रही कि हादसे के वक्त कार में कोई भी मौजूद नहीं था। चौड़ी गांव के पास हुए हादसे से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कार में लगी आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। कार पखांजूर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रायपुर से कार सवार लोग पखांजूर जा रहे थे। कार में सवार समीरन सिकदार, उनकी पत्नी और 2 बच्चे का पता नहीं चल पाया है। कार सवार के परिजन चारामा थाना पहुंचे हैं। कांकेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक कार पूरी तरह से धू धू कर जल उठी और कार में सवार लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये भी साफ नहीं हो पाया कि आखिर कार में आग कैसे लगी या इसके पीछे कोई साजिश है। न्यूज़ 18 संवाददाता खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम, क्या डिटेल सामने आया कार सवार लोगों का और आग कैसे लगी इस कार में? जी, आपको बताना चाहेंगे कि कल देर रात को जब कार में आग लगी तो पुलिस का कहना है कि कार जो है पेड़ से जाके टकराई है। टकराने के बाद जो है आग लगी होगी, ऐसा आशंका जताया जरूर जा रहा है। लेकिन कार में सवार जो लोग हैं वो रहस्यमय तरीके से वहां से गायब नजर आ रहे हैं। उनका कोई पता चल नहीं पा रहा है पुलिस को। तो पहले पुलिस का कहना यह है कि पहले कार में जो सवार मौजूद लोग थे उनका पता लगाया जाएगा। फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची हुई है और जो है पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं और घटना स्थल में पूरे छानबीन की जा रही है कि आखिर इस कार में सवार जो मौजूद लोग थे, जो 4 लोग थे, वो आखिर कहाँ गायब हैं और उनकी पतासाजी करने में जो है पुलिस जुट गई है। और परिजनों का परिजन जो है चरामा थाने में जाकर इसकी शिकायत की है। जी ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। कांकेर में एक चिड़िया अपने अंडों को बचाने के लिए जान पर खेल गई। ये चिड़िया आग में झुलस गई, लेकिन अपने अंडों पर इसने आंच नहीं आने दी। बर्ड ने कैसे अपने अंडों की सुरक्षा की, रिपोर्ट देखिए। अपने संतान की सुरक्षा के लिए माँ किस हद तक जा सकती है, ये जानना है तो जरा इस नन्ही सी जान को देखिए। आसपास मौजूद हर चीज राख का ढेर बन गई है, लेकिन इस चिड़िया ने अपने अंडों का बाल भी बांका नहीं होने दिया। अंडों को बचाने के लिए इसने अपनी जान की बाजी लगा दी। आग में झुलस गई, लेकिन अंडों पर आंच नहीं आने दी। ये चिड़िया बुरी तरह घायल है, लेकिन अभी भी अंडों के लिए जान पर खेलने को तैयार है। इसका हौसला देखिए, ये बुरी तरह जल गई है, लेकिन अपने अंडों से नहीं उठ रही है। लोग जब इसे अंडों से उठाने गए तो ये गुस्से में काटने लगी।
अंडों को बचाने के लिए चिड़िया की अपनी जान खतरे में डालने की तस्वीरें कांकेर की हैं। चिड़िया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आग में झुलसी चिड़िया अपने अंडों पर बैठी दिखाई दे रही है। इस चिड़िया को क्षेत्रीय भाषा में कप्पे नाम से जाना जाता है। ये चिड़िया कभी अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर नहीं बनाती है, रेतीली मिट्टी, पत्तों के बीच या खेत पर बैठकर रहती है। अगर इसके सामने कोई रोशनी दिखाई दे तो आकर्षित होकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। बताया जा रहा है कि जंगल में आग लगने पर चिड़िया भी जल गई, लेकिन अपने अंडों की सुरक्षा करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब देखिए सिटी टॉप 20। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में फिर एक बार गूंजा धर्मांतरण का मुद्दा। बीजेपी ने लाया स्थगन प्रस्ताव। मामले को लेकर सदन में भारी हंगामा। रायपुर विधानसभा में उठा जल जीवन मिशन का मुद्दा। मंत्री रुद्र गुरु ने मामले में कार्रवाई होने की दी जानकारी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट। 12 मार्च से पानीपत में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। छत्तीसगढ़ से 30 से ज्यादा पदाधिकारी होंगे शामिल। 2023-2024 के लिए कार्य योजना तैयार करेगी संघ। रायपुर के बार नवापारा अभ्यारण्य में जल्द गूंजेगी बाघों की दहाड़। जल्द लाए जाएंगे 4 जोड़े बाघ। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम जल्द करेगी सर्वे। 25 से 30 एकड़ में बाड़ा बनाकर रखा जाएगा। 5 मार्च को रायपुर में होने वाली आपकी सभा में शामिल होंगे दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री। 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज। रायगढ़ जिला प्रशासन ने मिलेट को प्रमोट करने के लिए बनाया मिलेट महोत्सव। कलेक्टर, मेयर और एक्सपर्ट ने बताया फायदे। मन की बात में पीएम मोदी ने की थी रायगढ़ के मिलेट्स कैफे की तारीफ। बलौदाबाजार हादसे में हुई 12वीं की मौत। 23 फरवरी को पिकअप और ट्रक के बीच हुई थी टक्कर। हादसे में 11 लोगों की गई थी जान। बस्तर में 1200 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने वाले 50,000 किसान होंगे डिफॉल्टर। 31 मार्च तक रकम नहीं देने वाले किसानों को 0% ब्याज पर नहीं मिलेगा लोन। गरियाबंद के कुंडेल धान संग्रहण केंद्र में घुसकर दंतैल हाथी ने मचाया उत्पात। धान को हाथी ने किया चट। गांव के करीब पहुंचे हाथी को लेकर हाई अलर्ट जारी। धमतरी में पुलिस को दी गई फिंगरप्रिंट जांच की ट्रेनिंग। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने सिखाई बारीकियां। मुजरिमों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाता है फिंगरप्रिंट। सूरजपुर की भटगांव पुलिस ने बिलासपुर से ठेकेदार संजय अग्रवाल को लिया हिरासत में। भैयाथान के भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कर रही पूछताछ। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।